हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज बताने जा रहा हूँ कि अपनी पोल्ट्री फाइनली 29 दिन की रेडी है, 30वां दिन रनिंग में चल रहा है। ठीक है, अब बात करें बॉडी वेट की, तो बॉडी वेट लोग देख सकते हो दोस्तों आप किस प्रकार से अपना बच्चा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है ना। और एवरेज की बात करें तो एवरेज देख सकते हो कितना है कितना नहीं है, वो चीज़ आप लोग कमेंट करके ही बताना है मेरे को। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अपनी बच्चे 30 दिन की रनिंग में चल रहा है, किस हिसाब से बच्चा मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और पर्दा किस हिसाब से मैनेजमेंट है, लेटर कंडीशन कैसा है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, इसका पूरा ध्यान रखना होता है आपको। इनको मद्देनज़र पूरे रखते हुए अपने को फिर दोस्तों करना है कि भाई मॉडलिटी किस हिसाब से हो रही है। तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ दोस्तों कि मॉडलिटी है ना, कल मैं बोरोटोन, अपना सार्गोफेरोल और गुड़ लगाया था दोस्तों, तीनों लगाया था। नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, क्योंकि ये लगाया अपने ग्रोथ प्रमोटर के लिए, ताकि वजन एक्स्ट्रा ले और जल्दी से जल्दी अपने को 35 दिन में 2 किलो प्लस करके दे बच्चा। इस हिसाब से अपने को लगाना पड़ा दोस्तों। पर क्या पता एक दोस्तों इनके अंदर ऐसा हुआ कि जो मॉडलिटियाँ 15, 16, 17 चल रही थी, वो अचानक से 30, 35 हो चुकी है अपने। जैसे 2 दिन के अपने कल की और परसों की 17 मॉडलिटी थी दोस्तों। ठीक है, और आज की बात करें तो आज अपनी मॉडलिटियाँ हो चुकी है 35-36 मॉडलिटियाँ पे जा पहुँची है। तो वो मॉडलिटियाँ आपको मैं दिखाता हूँ किस वजह से हुई है, क्या कारण है होने का। तो क्या अपने को वापस से ये सार्गोफेरोल और बोरोटोन बंद करना पड़ेगा या कुछ और मेडिसिन लगाना होगा, तो वो सारी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले सभी पोल्ट्री फार्म भाइयों को मैं बता देता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। और रही बात, जो भी कोई चैनल पे दोस्तों पहली बार दोस्तों विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलो शुरू कर लेते हैं वीडियो दोस्तों। ठीक है ना। तो भाई अपना बच्चा दोस्तों आज फाइनली 29 दिन का रेडी हो चुका है, 30वां दिन रनिंग में चल रहा है। ठीक है, और बॉडी वेट की लमसम बात करें दोस्तों तो 1500 के समथिंग आ चुका है बच्चे का वजन। ठीक है, तो भाई कल लगाया था दोस्तों अपने ग्रोथ प्रमोटर, नहीं देखे हो तो देख लेना जाके वीडियो के अंदर किस हिसाब से लगाया हूँ, कितनी डोज लगाया हूँ और कितने दिन की डोज है मेरे पास, वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि यार मॉडलिटी ज़्यादा होती है तो किस कारण से हो रही है। देखो, अगर मॉडलिटियाँ सही ठीक ठाक चलती है तो अपना क्या है कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है। पर अगर मॉडलिटियाँ ज़्यादा हो रही है अचानक से, तो वो भी फिर अपने को देखना पड़ता है भाई किस वजह से हो रही है। ठीक है ना। तो भाई पहले नंबर पे आता है पर्दे का मैनेजमेंट। देखो बच्चा बड़ा हो चुका है, मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों ये दिन के अंदर इस हिसाब से खुला रहता है पर्दा। देखो दोनों तरफ का, इधर का भी देख लो आप और इधर का भी देख लो। ठीक है, दोनों तरफ का इस हिसाब से पर्दा है। पर बात आती है दोस्तों कि दिन में तो ऐसा है, चलो ठीक है, पर रात की बात करें तो रात में है ना, मैं शाम के 6 बजे 7 बजे तो मतलब ये नीचे वाले डाउन कर देता हूँ और ऊपर वाले है जो 8-9 बजे के समथिंग कर देता हूँ नीचा। पर अपने को आज की मॉडलिटियों के देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई अपने को है ना ऊपर वाला पर्दा एक साइड का पूरा ओपन रखना होगा, ताकि पोल्ट्री में एसिटिक गैस नहीं बने। जो भी दोस्तों अपने को मॉडलिटी देखने को मिली है वो सारी एसिटिक गैस की मिली है। उसके अंदर दोस्तों 35 मॉडलिटी या 36 मॉडलिटी है ना, तो उनमें से ये समझो कि 18-20 मॉडलिटी अपनी एसिटिक गैस की नज़र आ रही है। समझ लो मेरी बात, एसिटिक गैस करीबन 18-20 मॉडलिटियों में। तो भाई आज है ना, देखो वो जो सार्गोफेरोल और बोरोटोन डोज दे रहे हैं उनको आज होल्ड पे रखेंगे, कल लगाएंगे। आज अपन है ना, एक तो है ना देखो मैनेजमेंट पर्दे में भी चेंज करेंगे, और रही बात मेडिसिन भी चेंज करने जा रहे हैं। मेडिसिन में दोस्तों मैं लगाने जा रहा हूँ मीठा सोडा लूँगा, गुड़ ले लेता हूँ और अपना नेप्रोटेक या नेपटोन ले लेता हूँ। क्या उससे मेरे को देखा फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता, वो चीज़ आपको कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा। पर आज दोस्तों मैं ये वाली मेडिसिन लगा के देखता हूँ। ठीक है ना, तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं मिलता, वो चीज़ आपको कल वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। और ये जो मैं लगा रहा हूँ ये कितनी डोज ले रहा हूँ, किस हिसाब से लगा रहा हूँ, वो चीज़ अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। तो चलो दूसरे वाले फल में डोज बनाऊँगा मैं भी। तो चलो गुड़ है जो गला के रख के आया हूँ मैं, गुड़ कितना लिया हूँ, मीठा सोडा कितना लेना है, नेपटोन कितना, नेप्रोटेक कितना लेना है, वो सारी चीज़ बता देता हूँ। और रही बात वो सार्गोफेरोल और बोरोटोन वाली, तो वो लगाएंगे दोस्तों फिर कल लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे वो चीज़। ठीक है, आज होल्ड पे रखेंगे उसको। और इससे अपने को पता ये लगेगा कि यार भाई मॉडलिटियाँ ज़्यादा दिखाता है तो उसके कारण से दिखा रहा है, या अपना कुछ इससे फ़ायदा भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूज हो चुके हैं आज, डायरेक्ट डबल हो गई, डबल कहाँ 15-16 मॉडलिटी, कहाँ 35-36 मॉडलिटी। और इसके अंदर साफ साफ नज़र भी आ गया आज दोस्तों कि यार एसिटिक की ज़्यादा बढ़ गई है मॉडलिटियाँ, जो पेट में पानी वाली मॉडलिटियाँ हैं वो बढ़ गई है। चलो दिखा देता हूँ, वहीं पड़ी है अपनी मॉडलिटियाँ भी।
और वहीं बनाएंगे भी डोज, ठीक है ना। और ये पर्दे का मैनेजमेंट इसमें भी इस हिसाब से हो रहा है। रही बात पर्दे का, अगर अच्छी तरीके से वेंटिलेशन रखोगे तो करीबन कम आएगी, ये शिकायत देखने को कम मिलती है। और जो मतलब दोस्तों अगर पोल्ट्री पूरी पैक रहती है तो ये देख सकते हो पानी की वाली समस्या, ये दिखाता हूँ मैं आपको, आ रही ना नज़र। इस हिसाब से ज़्यादातर दोस्तों ये देखो देखने को ये मिल रही है पानी वाली, इसमें पानी थी, प्रेस बचा था, इसमें पानी भरा है। तो कुछ ये देखो आगे दिखा दो, ये नीला नीला कलर हो रहा, ये देखो दिख रहा है ना आपको। तो ये दोस्तों ये ज़्यादा परेशानी है आपने को, ये देखो। तो इस हिसाब से दोस्तों ये पानी वाली मॉडलिटियाँ पूरी। तो एक बार मॉडलिटी गिनवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 मॉडलिटी हो चुकी है, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या है अपने को फिर मेडिसिन चेंज करना पड़ रहा है। तो मेडिसिन में देख सकते हो अपन मतलब गुड़ है, इसमें 5 किलो गुड़ ले चुके हैं, 10,000 बच्चों में 5 किलो गुड़ है, घोल चुके हैं, ये समझो आप। ये अपना मीठा सोडा आ गया दोस्तों। तो ये है मीठा सोडा, अपने जो घर में उपयोग में लेते हैं वही मीठा सोडा है दोस्तों। ये है 1 2 3 4 और ये 500 ग्राम मीठा सोडा है दोस्तों। मीठा सोडा की बात करें तो एक पूड़ी 100 ग्राम की है, ठीक है। तो 500 ग्राम मीठा सोडा लगाने जा रहे हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ क्लियरली। 100 ग्राम का है ना दोस्तों, 13 रुपये का पड़ा है एक पूड़िया। तो ऐसे करके अपने को मीठा सोडा जो खाना पकाने में काम आता है वही मीठा सोडा है। इससे लगता है कि यार एसिडिटी गैस की हो सकता है कम पड़ जाए, तो अपने एक डोज लगा के देख ही लेते हैं ना। अगर इससे फ़ायदा पड़ता है तो इसको कल भी लगाएंगे फिर डोज, अगर क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों अपने को जो ये कल की पड़ी है वहीं पे सार्गोफेरोल, भाई अपने को ये सार्गोफेरोल और ब्रोटोन भी तो लगाना है ना दोस्तों, तो भाई इनको भी देना, ये भी देना ज़रूरी है। तो शायद आज ये देख लेते हैं एक बार। तो इस बाल्टी में एक बार इसमें नहीं डालेंगे दोस्तों। और ये आ गए अपने नेपटोन, इसको रख लेते हैं एक बार। ये देख सकते हो नेपटोन है, इसमें से लेंगे अपन 1.5 लीटर यानी कि समझो कि 150 ml या 200 ml के हिसाब से लगानी, 200 ही लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 200 के हिसाब से मतलब हो गए अपने 2 लीटर। 2 लीटर तो ये ले लेते हैं। और ये अपना मीठा सोडा की पुड़िया खोल लेते हैं इसमें, ये खाली है देखो, इसमें मीठा सोडा की पुड़िया खोल लेते हैं पूरी। चलो हो चुकी है 3 तो पूड़ी खाली, ये एक ये रह गई, 2 पूड़ियाँ और रह गई भरी हुई, तो इनको भी कर लेते हैं अभी। चलो एक और रह गई मेरे हाथ में, 4 तो हो गई खाली, ले ने फाड़ दी, ये लो सब मीठा सोडा हो गया। अब इसमें नेपटोन डाल लेते हैं दोस्तों, ला ये हो गए नेपटोन दोस्तों, ये 2 लीटर डाल लेते हैं अपन, ये 1 लीटर का डब्बा आ गया अपना, लो डाल दे भर दे फुल। 1 लीटर हो गया, 1 लीटर और डाल लेते हैं दोस्तों, 2 लीटर डाल लेते हैं नेपटोन, क्योंकि बड़ा बच्चा कोई दिक्कत नहीं, अगर फ़ायदा करेगा तो कर जाएगा, नहीं करेगा ना नुकसान तो कर नहीं करने वाली है, बस रोक दे। चलो हो गए अपनी क्लियर 2 क्लियर, ठीक है 2 लीटर हो गई। कितनी है इसमें डाल, चलो दोस्तों 100 ग्राम 150 ml और 100-150 ml और इसको भी डाल लेते हैं एक बार, ये लो हो गई अपनी, ठीक है। तो ये तो हो गए अपना मीठा सोडा और ये नेपटोन, तो इसको एक बार हिला लेते हैं ताकि मीठा सोडा पूरा घुल जाए अच्छी तरीके से। अब गुड़ डाल दे इसमें, ये गुड़ का पानी है, गुड़ भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये दोस्तों दोनों फार्मों की बना रहे हैं डोज अपन, जैसे मान लो कि अपने पास 9000 कुछ बच्चा है वो दिखाएंगे, अभी फाइल की भी दिखाता हूँ मैं किस हिसाब से अपना बच्चा मर रहा है, ठीक है ना। चलो ये हो गई डोज, 50-50 कर ले, आधा इसमें डाले आधा उसमें ले आधा ले ले, दोनों फार्मा के हो गए दोस्तों डोज, ठीक है। मीठा सोडा हो गया, गुड़ हो गया, अपना नेप्रोटेक हो गया, ठीक है। इसको लगा लेते हैं एक बार, फिर करते हैं अपन बात। और इसका रही बात दोस्तों रिजल्ट की, तो रिजल्ट है ना अपने को कल देखने को मिलेगा, और डाल ले इसमें। या ये इस फार्म के लिए दोस्तों, इसमें पानी और ऐड कर ले थोड़ा सा। तो मैं एक बार फाइल दिखाता हूँ आपको, ये अपनी फाइल आ गई, ये देखो इधर मॉडल डे देखो,
पहले 8-8 थी, पहले 20, 23, 25 थे, ऐसे चल रही थी, फिर 8-8 हुई, फिर 17 हुई, फिर 17 हुई। कल वाली 22 तारीख को 17 थी, आज 23 तारीख को देखो दोस्तों 36 हो गई ना, देख रहे हो ना आप। इस प्रकार से मोबिलिटी अचानक से बढ़ गई ना, तो अपने को दोस्तों अचानक से फिर देखो दिक्कत आती है। अगर हो सकता है सार्गोफेरॉल प्रोटोन से अचानक से ज़्यादा हो जाए, एसाइटिक गैस इससे बढ़ जाए, तो भाई अपने को इसको लगाने से फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता, वो चीज़ आपको मैं दोस्तों कल वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो भाई वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर जरूर करना, और जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पे पहली बार दोस्तों विजिट किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है ना। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपके पास नोटिफिकेशन आए तभी ही आप वीडियो के अंदर जाके देखिए, कभी भी आपको जैसे समय मिलता है उसके हिसाब से आप चैनल पर जाके विजिट करिए, जो भी कोई नया वीडियो देखने को मिलता है उसको ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे लाइक करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना दोस्तों। इसके अंदर कुछ भी अगर कमी दिखती है आपको, तो वो हो सकता है मैं आगे वाले इस टॉपिक पे कोई वीडियो दूँ तो उसमें सुधार कर सकूँ, ठीक है ना। तो चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।